अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 10 में हमारा जो टॉपिक है अगला रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इस चैप्टर में आपके कोर्स में 5 डिसऑर्डर दिए हुए हैं, तो हम इसको 5 डिसऑर्डर को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला इस तरह रिस्पायरेटरी का तो बहुत सारा डिसऑर्डर है, लेकिन जो आपके कोर्स में है वो हम देखेंगे। नंबर 1 जो है इसमें ब्रोंकाइटिस है। जैसे कि नाम से जाहिर है ये ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाई का जो है वो डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, व्हेन द लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकाई आर ब्रोंक्यूल्स बिकम इन्फ्लेम्ड और इन्फेक्टेड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। जब इनसाइड अंदर साइड जो ब्रोंकाई का या ब्रोंक्यूल्स का अंदर साइड जो है वो इन्फ्लेम होता है, मतलब इस पर बैक्टीरियल या माइक्रोबियल अटैक हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पर अटैक कर जाता है, तो वो इन्फ्लेम हो जाता है, मतलब इसमें इन्फेक्शन कास हो जाता है, और इस कंडीशन को फिर हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये इस तरह कंडीशन होता है कि मतलब जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो भर जाते हैं, मतलब उसका जो डायमीटर्स है वो कम हो जाता है। इसमें सिम्पटम्स में हम पढ़ेंगे। सिम्पटम्स है जो है ब्रोंकाइट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन फ्लो। इसमें क्या हो जाता है, जो एयर अंदर लंग में जाता है तो वो इसका अमाउंट कम हो जाता है, मतलब उसके डायमीटर कम होने की वजह से इसका अमाउंट कम हो जाता है। एक और जो है एंड कैन फ्लू एंड कॉज इन्फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस इन देयर वे। इसके अलावा दूसरा जो है सिम्पटम्स है, इसमें म्यूकस भरना शुरू हो जाता है, मतलब जहाँ पर इन्फेक्शन होता है तो लाजमी बात है कि वहाँ म्यूकस बनना शुरू हो जाता है, और म्यूकस की वजह से ब्रोंकाइटिस जो है वो बंद हो जाता है और एयर फ्लो कम हो जाता है लंग्स को। तो इसका काजेस क्या है, ये किस वजह से होता है? ब्रोंकाइटिस इज काज्ड बाय वायरसेस बैक्टीरिया दैट इरिटेट्स द ब्रोंकियल ट्यूब। इसका जो मेन काजेस है वो वायरस एंड बैक्टीरिया है। उसका एक वायरस और बैक्टीरिया दोनों ये काज कर सकता है, जो जिसकी वजह से ये डिजीज़ काज हो जाता है। तो नेक्स्ट जो है इसका ट्रीटमेंट है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा? शॉर्ट टर्म ब्रोंकाइटिस रिजॉल्व्स विदाउट ट्रीटमेंट इन 2 वीक्स। जब ये ज़्यादातर जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसको शॉर्ट टर्म ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तकरीबन 2-3 हफ्ते में ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, इसको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं। If condition doesn't improve, the patient is given medicine। इसके बरकस अगर पेशेंट की हालत और बिगड़ती जा रही है तो इसके बाद जो है उसको मेडिसिन देना शुरू कर दें। एंटीबायोटिक्स आर यूज व्हेन ब्रोंकाइटिस ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये तो लाजमी बात है कि बैक्टीरियल की वजह से जब उसको पता चले कि बैक्टीरिया की वजह से है तो फिर इसको एंटीबायोटिक्स शुरू करें। एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन है जो बैक्टीरिया को किल करता है। अगर अदरवाइज व्हेन ब्रोंकाइटिस इज ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, एंटीवायरल मेडिसिन्स आर यूज्ड। अब अगर ये ब्रोंकाइटिस वायरस की वजह से है तो फिर इसको वायरल की जो मेडिसिन है, एंटीवायरल मेडिसिन है, वो दें। कफिंग हेल्प्स टू रिमूव इरिटेंट्स फ्रॉम द ब्रोंकाई। इसके ये ट्रीटमेंट में मतलब ये ब्रोंकाइटिस डिजीज में इस तरह होता है कि कफिंग बहुत ज़्यादा होता है। कफिंग फ़ायदेमंद भी इधर होता है, जब हम ज़्यादा कफिंग करते हैं जो इसमें जो इरिटेंट्स पाया जाता है, जो म्यूकस पाया जाता है वो बाहर आ जाता है, तो इसकी वजह से जो हमारे ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंकाई है, तो वो साफ हो जाता है। देखे इस पिक्चर में देखे कि ये जो है वो ब्रोंकाइटिस का किस तरह ये होता है। ये अंदर जो लंग्स में ब्रोंकाई है या ब्रोंक्यूल्स है, तो इसका नॉर्मल जो है ये डायमीटर मतलब इतना होता है, और इसके बरकस जब ये ब्रोंकाइटिस डिजीज़ कास हो जाता है तो इधर पे म्यूकस बनना शुरू हो जाता है, और ये जो एयरवेज है इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो फिर जो है एयर जो है अंदर सही तरीके से दाखिल नहीं हो सकती। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट जो है अगला डिजीज़ जो है वो नमूनिया है। नमूनिया ये भी एक सेवियर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। नमूनिया इज़ ए इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑफ लंग्स। ये भी लंग्स के एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, मतलब इन्फेक्शन की वजह से काज होता है। इसके काजेस क्या है? नमूनिया इज़ काज बाय वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये 3 वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसकी वजह से
ये डिजीज़ कास होता है। सोर्सेज ऑफ ट्रांसमिशन, अब ये नमूनिया एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता है, तो किस तरीके से ये ट्रांसफ़र होता है। नमूनिया कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ब्रीथिंग इन स्मॉल ड्रॉपलेट, जब ये नमूनिया का पेशेंट जो है वो ब्रीथिंग करता है, मतलब सांस लेता है, तो इसके मुंह से जो ड्रॉपलेट निकलता है इसकी पाम में, दीज ड्रॉपलेट केम इनटू द एयर व्हेन अ नमूनिया पर्सन कफ और स्नीजेस, जब नमूनिया का पेशेंट जो है वो स्नीजेस करता है या कफिंग करता है तो ये ड्रॉपलेट जो है ये हवा में चला जाता है। नमूनिया कैन अकर व्हेन बैक्टीरिया वायरस दैट आर प्रेजेंट इन द माउथ एंड थ्रोट एंटर द लंग्स, ये कैसे कास होता है, जब ये वायरस जो बैक्टीरिया वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जो नमूनिया का है वो हवा में इधर उधर घूम रहे होते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो कहाँ चला जाता है, ये तो हमारे माउथ और थ्रोट में चला जाता है, फिर यहाँ से ये लंग्स में चला जाता है। अब बाज़ औक़ात नमूनिया जो है वो सिवियर फॉर्म इख्तियार कर लेता है, ये किस वजह से होता है, इफ़ अ पर्सन इज़ ऑलरेडी अटैक्ड बाय अनदर डिजीज़ एंड हैव बिकम वीक ही में सफ़र फ्राम सिवियर नमूनिया, अब ऐसा पेशेंट जो ऑलरेडी उसके बहुत सारे डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, उसका लंग्स डिजीज़ है और भी, या उसके किडनी प्रॉब्लम है, तो वो जो है वो ज़्यादा रिस्क में होता है नमूनिया का, और वो सिवियर नमूनिया का जो है वो अटैक हो सकता है इस पर। पीपल हु हैव सफर्ड रिसेंटली फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन, लंग्स डिजीज़ एंड हार्ट डिजीज़ हैव मोर चांसेस फॉर नमूनिया, जैसे कि पीपल हैव सफर्ड रिसेंटली फ्रॉम वायरल, जब इससे पहले आपको कोई वायरस की बीमारी हुई हो या कोई लंग्स की और बीमारी हो या हार्ट की डिजीज़ आपको, तो आपके नमूनिया के चांसेस बहुत ज़्यादा है और वो नमूनिया बहुत सिवियर हो सकता है। सिम्टम्स क्या है, जनरल सिम्टम्स ऑफ नमूनिया आर कोल्ड, ज़्यादातर जो है वो बाहर से तो पता लगता है कि ये उसको आम कोल्ड है, मतलब नज़ला ज़ुकाम है, स्नीजिंग मतलब बहुत ज़्यादा स्नीजिंग आ रहा है, सोर थ्रोट, गले में जो है वो दर्द होता है, और इस तरह इसके जो और सिम्टम्स है वो हाई फीवर है, बहुत ज़्यादा मतलब उसका बुखार ऊपर जाता है, 104 फ़ारेनहाइट तक इसका बुखार चला जाता है, शेवरिंग चिल, बहुत सर्दी लगती है, कफ एंड स्पॉटम, इसके अलावा बहुत ज़्यादा खांसी और इसके साथ जो है वो बलगम या स्पोटम्स वगैरह बाहर निकलता है। तो ये जो है वो से नमूनिया का डिजीज़ था, इसके डायग्राम्स हम देखेंगे कि नमूनिया किस तरह होता है। ये डायग्राम शो करता है नमूनिया में आमतौर ये जो नॉर्मल अलवीलाई है, तो इस मतलब इसमें जो म्यूकस वगैरह नहीं होता, जबकि नमूनिया के पेशेंट के अलवीलाई में हम देखें तो उसकी जो डायमीटर से वो कम हुआ है और वो फिल हुआ है कि म्यूकस से, तो यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके लिए ज़्यादा फेस नहीं होता। तो ये एक इसकी डायग्राम है। तो नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है लंग कैंसर, ये भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। कैंसर से तो आप वाकिफ है, कैंसर क्या है, जो रैपिड सेल डिवीजन होता है किसी आज़ान में, तो इसको कैंसर कहते हैं। लंग कैंसर इज़ अ वेरी डेंजरस एंड फैटल रेस्पिरेटरी, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, और इसके अलावा फैटल भी है, मतलब आपको मर भी सकते हैं आप इससे। विच रिजल्ट फ्रॉम अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ऑफ द लंग्स, लंग्स में जो सेल्स है उसका सेल डिवीजन अनकंट्रोल होता जाता है, ये कैंसर होता है जो सेल डिवीजन अनकंट्रोल होता है और टाइम पे नहीं होता। इट इज़ मोर कॉमन इन द मेन दैन इन वोमेन, और इसमें जो है वो ज़्यादातर मेन में होता है, वोमेन में कम होता है। इसकी एक वजह ये भी है कि मेन जो है वो ज़्यादा स्मोक जो मतलब ट्रैवल करता है एक जगह पर नहीं होता, औरतें तो ज़्यादातर घरों में रहते हैं, तो मेन में इसलिए ज़्यादा हो कि आप स्मोक मेन बहुत ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा लोग जो है वो स्मोकिंग करते हैं, इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो इसी वजह से है। अभी हम काजेस पढ़ेंगे कि किस वजह से होता है। Causes, the most common causes of the lungs cancer are smoking. The major cause of the lung cancer are smoking, so be careful. इंडस्ट्रियल कार्सिनोजन, इसके अलावा बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में कार्सिनोजेंस केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं जो वो भी कैंसर काज करने का सबब है। एयर पोल्यूशन, इसके अलावा जब जहाँ इलाकों में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है सिटीज़ या इंडस्ट्रियल एरिया में, तो वो भी बहुत ज़्यादा रिस्क में होता है वो लोग। टार ऑफ सिगरेट इज़ द मेजर काज ऑफ लंग कैंसर, इसके अलावा सिगरेट में जो टार मौजूद होता है ये भी एक बड़ा काज है, एक मेजर काज है। इस मतलब स्मोकिंग हम करते हैं तो इसमें टार चला जाता है हमारे
बॉडी के अंदर, और ये कास लंग कैंसर का एक बड़ा कास है। इस सिम्टम्स क्या है? द मेजर सिम्टम ऑफ द लंग कैंसर आर कफ विद स्मॉटम, मतलब आम सी सिम्टम्स है। आप लोग इससे पिछले डिसऑर्डर में हमने पढ़ा, ये भी नमूनिया में होता है इस तरह, तो कोई मतलब इस तरह ख़ास इसका सिम्टम नहीं होता। फ्लूरल चेस्ट पेन, इसमें जो चेस्ट में इसमें पेन महसूस होता है। ब्रीथलेसनेस, और जो आपका जो सांस है वो मतलब सांस में रुकावट आपको पेश आती रह सकती है। तो इसके लंग कैंसर के हम डायग्राम देखेंगे कि इसमें किस तरह लंग्स जो है, ये है लंग कैंसर। इसमें मतलब इस जगह को लंग्स के इस पार्ट्स को कैंसर हुआ है, मतलब यहाँ पर रैपिड सेल डिवीजन हुआ है और यहाँ पर जो है वो कैंसर कास हुआ है। तो चलो दोबारा टॉपिक की तरफ चलते हैं। लंग्स कैंसर के बाद जो है एक कवर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है अस्थमा। अस्थमा क्या है? अस्थमा इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवेज। जो एयरवेज है हमारा, हमने जो पिछले पढ़ा है एयरवेज में ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और ये सब है। तो ये एयरवेज जो है ये इन्फ्लेमेशन कास होता है एयरवेज में। इन अस्थमा द लाइनिंग ऑफ द एयर पैसेज स्वेल एंड द मसल सराउंडेड दीज एयरवेज बिकम टाइट। अस्थमा में होता है जिसके जो एयर पैसेज वे है इसमें अंदर साइड पे स्वेलिंग कास होता है और इसके बाहर जो मसल होते हैं वो टाइट हो जाता है। दिस रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ एयर विच यूजुअली पासिस इन दीज एयरवेज। तो ये लाजमी बात है कि जब अंदर स्वेलअप कर जाता है तो इसका डायमीटर जो एयरवेज है, एयर पैसेज वेज है, इसका डायमीटर कम हो जाता है और एयर का जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब अंदर कम एयर जाता है लंग्स को। काजेस क्या है? द कॉमन काजेज अस्थमा आर एनिमल्स, मतलब जो लोग एनिमल्स के साथ रहते हैं, ज़्यादातर पेट्स वगैरह पालते हैं, तो यही इसका एक बड़ा रीज़न है। डस्ट चेंजेस, इसके अलावा जो जहाँ इलाकों पर डस्ट बहुत ज़्यादा होता है, गर्द गुबार वगैरह, तो इससे भी ज़्यादा होता है। सर्टन केमिकल्स इन एयर एंड फूड, इसके अलावा एक ख़ास किस्म के केमिकल्स है जो इधर उन्होंने मेंशन नहीं किए हुए हैं, जो हवा में पाया जाता है या फूड में, खुराक में, तो उससे भी होता है। मोल्ड्स एक किस्म के फंजाई है, तो जो ज़्यादातर ब्रेड्स वगैरह ख़राब होते हैं तो वहाँ पर पाया जाता है, तो इसकी भी ये भी एक कास है। इसके अलावा फोलेंस, जो फ्लावर्स में फोलेंस ग्रेन होते हैं, नए फ्लावर्स, जब पौधे फ्लावर्स करते हैं तो वहाँ पर फोलेंस मौजूद होते हैं, तो फोलेंस भी एक कास है। सिम्टम्स क्या है? द कॉमन सिम्टम ऑफ अस्थमा और कफ, मतलब कफिंग है, चेस्ट पेन, इसके अलावा चेस्ट में दर्द होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होता है और पूरा सांस नहीं ले सकते। तो ये जो है अस्थमा का डायग्राम देखेंगे कि अस्थमा में किस तरह कंडीशन होता है। ये है अस्थमा, ये एयर पैसेज वे से ये नॉर्मल है, मतलब इसका जो अंदर डायमीटर जो है वो स्पेस जो है बहुत ज़्यादा है। जब इसकी वजह से ये स्वेल कर जाता है, ये देखो ये स्वेल अप हुआ है, तो यही वजह से कि ये इसका डायमीटर जो है वो कम हो जाता है और एयर इसमें ज़्यादा एयर आ सकता है या इसमें, जाहिर सी बात है इसमें कम आ सकता है और इसमें ज़्यादा एयर आ सकता है, इसका डायमीटर कम है। तो ये हुआ अस्थमा। और इसके बाद जो लास्ट है हमारा वो एम्फीसीमा। एम्फीसीमा ये भी एक ख़तरनाक सिवियर टाइप ऑफ लंग डिजीज़ है। इट्स द सिवियर टाइप्स ऑफ लंग डिजीज़ इन विच ड्यू टू एक्सटेंसिव कफ वॉल ऑफ द अल्वियोलाई आर डैमेज। इस डिजीज़ में इस तरह होता है कि इसमें कपिंग बहुत ज़्यादा होता है, कफ ज़्यादा करता है, तो एक्सटेंसिव कफ की वजह से जो अल्वियोलाई है इसमें उसको बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं। लंग्स के अंदर जो अंगूर की गुच्छा सा जो पार्ट्स होते हैं इसको अल्वियोलाई कहते हैं, इससे हमने पढ़ा है। तो अल्वियोलाई में उसका जो वाल है बहुत ज़्यादा बारीक होता है, तो कपिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा कपिंग की वजह से ये फट जाता है। तो इस तरह बाद में हम डायग्राम में देखेंगे किस तरह ये ख़तरनाक होता है। कॉज इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन, मेन कॉज जो है इसका एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, मतलब जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हैं वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा हो तो ये बीमारी आपको हो सकती है।
cigarette smoking is more common cause and another cause is cigarette smoking is the main cause. प्रिवेंशन किस तरह हम इससे बचा जा सकता है? द इफेक्ट ऑफ एम्फीसीमा आर परमानेंट एंड इरिवर्सिबल. जब ये एक दफ़ा आपको हो जाएगा तो ये परमानेंट है, मतलब वो रिवर्सिबल नहीं होता, बहुत ज़्यादा कम चांसेस है इसके ख़त्म होने का. हाउएवर इफ अ पर्सन स्टॉप स्मोकिंग सून इनफ फर्दर डैमेज माइट बी रिड्यूस. हाँ, ये डैमेज तो पहले जब डैमेज हो जाए तो वो तो रिकवर नहीं होता. हाँ, अगर आप स्मोकर है, इसकी वजह से आपको लगी है, या आप इस तरह इलाका में रह रहे हैं कि वहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको वहाँ से निकलना होगा, या आप जो स्मोकिंग कर रहे हैं इसको जल्दी रोकना है ताकि जो फर्दर डैमेज है वो आप इससे बचा जा सके. तो ये एक अहम प्रिवेंशन है. तो डायग्राम देखेंगे हम कि किस तरह जो है एम्फीसीमा का. ये है एम्फीसीमा, ये अल्वियोलाई है, ये नॉर्मल अल्वियोलाई है, मतलब इसमें यहाँ पर वाल मौजूद होता है. ये कि अल्वियोलाई, दूसरा अल्वियोलाई, तीसरा, ये सब एक दूसरे से सेपरेट होते हैं ग्रुप की पाम में. जब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो वाल है वो मुकम्मल ख़त्म हो चुके हैं, ये अफेक्टेड हुए हैं, और ये यहाँ पर वाल नहीं हुए तो यहाँ पर फिर म्यूकस बनना शुरू हो जाता है. तो ये एम्फीसीमा का डिजीज़ है. उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए होगी, और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे लर्न्स बायोलॉजी विद साजिद, ताकि अगले वीडियो से आप टाइम पे अगला वीडियो आप टाइम पे देख सकें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.